नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसके पहले हमने स्वर संधि के सारे प्रकार देखा और विसर्ग संधि भी हम देख चुके हैं एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। आज हम व्यंजन संधि को विस्तार से जानेंगे। जो कुछ नियम रह जाएंगे या कुछ ट्रिक्स जो रह जाएंगी तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि करने से पहले सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं। अगर आपने वर्णमाला हमारा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वर्णमाला एक क्रम से विधिवत बताया गया है। तो फिलहाल यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। अब इसको नियम कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, समझ में आ जाए तो ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी वर्ग का तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर यदि आ जाता है तो वो उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। यहाँ पर इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, आपकी हिंदी वर्णमाला में टोटल 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसको प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग कहते हैं। ये कंठ वर्ण कहलाते हैं, ये तालव्य कहलाते हैं, ये मूर्ध कहलाते हैं और ये दंत कहलाते हैं और ये ओष्ठ कहलाते हैं। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जब आपसे यहाँ पर जो 3 लिखा है और 5 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि तीसरा और पांचवा, तीसरा पांचवा, तीसरा पांचवा, तीसरा पांचवा, तीसरा पांचवा, ये वो किस में बदल जाएगा? पहले वाले में। मतलब ये वाला जो है तीसरा वाला और पांचवा वाला ये पहले वाले में बदल जाएगा। केवल उसी लाइन में ही रहना, दूसरी लाइन में नहीं जाना। अब जैसे यहाँ कर दे दिया गया, ये मान लीजिए जा दिया हुआ है तो इसका मतलब आप इसमें नहीं जाओगे, हमको उसी वर्ग में रहना है और परिवर्तन करना है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो 3, 5, 1 इतना याद रखिए शार्ट में कि किसी भी वर्ग का तीसरा पांचवा जो वर्ण है वो पहले वर्ण में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऋग्वेद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गा यहाँ पर आया है। क्या आया है? गा आया है। दा से मतलब नहीं, वो तो हम मध्य में देखेंगे, क्योंकि जो संधि है आपकी दो शब्द होते हैं और अंत के 2 वर्ण जोड़े जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो गा है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं का, खा, गा, तीसरा आ गया और तीसरा किस में बदलेगा? पहले वाले में बदलेगा। पांचवा भी पहले वाले में बदलता है, उसी लाइन में ही रहना है। तो गा बदलेगा का में, तो गा की जगह पर का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋक। और हम क्या करेंगे? हलंत जरूर लगा देंगे, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे इधर की तरफ आपका व्यंजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, उधर स्वर है कोई दिक्कत नहीं, इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है। अब जहां से आपने कोई जो वर्ड बदला है वहीं से धन लगा देंगे और बाद में क्या बचा? सेम वही लिख देंगे, ऋक धन वेद। क्लियर हो गई बात? अगला देखते हैं। देखिए अजंत दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जा आ गया। तो देखिए चा, छा, जा तीसरा है और तीसरा किस में बदलेगा? पहले में। तो तीसरा जो है ये जो जा है आपका किस में बदल जाएगा? पहले में। तो क्या हो जाएगा? जा का चा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अच धन अंत। क्या हो जाएगा? अच और हलंत लगा देंगे और धन अंत। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खट दर्शन। अब यहाँ पर देखिए डा है और देखिए ता, था, दा ये तीसरा है और टा, ठा, डा ये भी तीसरा है। अब आपको समझना चाहिए कि कौन सा चेंज होगा। अगर इसको बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर दर्शन की जगह पर क्या हो जाएगा? दा को अगर हम बदलें तो देखिए यहाँ पर दा का ता हो जाएगा। तो तरसन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला बदलेगा। तो आइए देखते हैं। डा है तो किस में बदलेगा? ये देखिए आपका डा है और डा बदल जाएगा टा में। तो ये हो जाएगा खट धन दर्शन। चलिए तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जगत गुरु, दा आपका आ गया। गा है तो गा बदलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा का, यहाँ पर देखिए दा का ता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जगत और ये हल लगा देंगे और धन गुरु कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पर जगदम्बा दिया हुआ है तो दा आपका फिर आ गया, दा बदलेगा ता में। तो ये क्या हो जाएगा? जगत का हो जाएगा जगत, जगत धन अंबा। बहुत आसान सा तरीका है। अगला है वांगमय। यहाँ देखो अंगा आ गया, पांचवा आ गया। अभी तो 3 वाले आ रहे थे, पांचवा वाला देख लो कैसे बदल रहा है। तो हमने बताया चाहे 3 आए या 5 आए पहले वाले अक्षर में बदल जाएगा। तो ये पांचवा आ गया, उसी लाइन में रहना है तो किस में बदल जाएगा? का में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाक और हलंत लगाएंगे और जो बचा उसको लिख देंगे मय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खनमास या सनमास, कुछ भी पढ़ लो। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया अड़ा, अड़ा आ गया। तो ये देखिए पांचवा है, किस में बदल जाएगा? टा में। पांचवा है पहले में बदल जाएगा, तीसरा भी पहले में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खट धन मास हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अब्ज दिया हुआ है, देखो बा आ गया आपका। तो बा आ गया तो देखिए बा है आपका तीसरा और तीसरा बदल जाता है पहले में, तो बा का क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आप धन, जो बचा लास्ट में जा। क्लियर हो गई बात? आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये अगला नियम है। ये तो आपका 3, 5, 1 का नियम था कि किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर
उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। यहां पर कुछ दूसरा नियम शुरू होता है। आपको 60 में क्या याद रखना है? चलट जन, चलट जन, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, चलट जन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पर आधा चा और पूरा चा, आधा ला और पूरा चा उसी तरीके से ये 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कहीं भी अगर आपको दिख जाए, डबल चा, डबल ला, डबल टा, डबल जा, डबल ना, मतलब एक आधा और एक पूरा। तो ये जो आधा वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, सिर्फ इन्हीं की बात हो रही, इन्हीं पांचों की, ठीक है। बाकी में दूसरा नियम लगता है, जैसे डबल आधा मा और पूरा मा आ जाए तो उसके लिए अलग नियम है। तो यहां पर देखते हैं, चलट जन याद रखिए 60 में बस, ठीक है। अच्छा, चलट जन इसको कैसे याद रखोगे? देखो, चलत का मतलब होता है चलना और जन का मतलब लोग, लोग चलते हैं। तो वहां पर जो ता का है वो टा कर दीजिए, चलत नहीं चलट कहिए, चलट जन, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए, हमने बताया जो आधा वर्ड है उसको हटा करके ता बदल देना, ये सब किस में बदल जाएगा? आपका ता में बदल जाएगा, जो आधे वर्ड हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। देखो, यहां पर आधा चा आ गया, तो आधा चा है वो किस में बदल जाएगा? ता में। आधा ला होगा ता में, आधा टा ता में, आधा जा ता में, आधा ना ता में। लेकिन ये तभी ता में होगा जब आधा चा और एक पूरा हो, एक आधा हो और एक सेम पूरा हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उत हलंत लगाएंगे और धन क्या हो जाएगा कि जो बचा लिख दीजिए उसको। अब इसकी जगह पर इसको हटाया जाएगा, उसकी जगह पर ता आया है, तो ये हो जाएगा चारण। क्लियर हो गई बात? अब उसी तरीके से कर लीजिए, आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये भी चा आ गया, आधा चा आ गया, पूरा चा आ गया, तो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आधा चा ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सत धन। अब देखो यहां पर, देखो सत हो गया और यहां पर देखो दा आ गया, ये भी बदलेगा। अब यहां पर बीच में आपका दा आ गया। अब देखिए, ये वाला नियम इसमें लग जाएगा, दोनों नियम इसमें लगेंगे, दा बदल जाएगा ता में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सत धन चित, सत धन चित। और बाद में क्या हो जाएगा? क्या बचा? आनंद। ये चित हो गया, उसके बाद क्या बचा? आनंद बचा ना, तो यहां पर हम लिख देंगे आनंद, ठीक है। उसी तरीके से आइए देखते हैं, यहां पर उल्लेख लिखा हुआ है, तो ये जो आधा ला है किस में बदल जाएगा? आधा ला ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उत, और यहां पर लगाएंगे हलंत, और जो बचा लिख दीजिए सीधा सीधा, उत धन लेख हो गया। अगला देखिए, उल्लंघन लिखा हुआ है, यहां पर भी आधा ला और पूरा ला, तो इसका मतलब जो आधा ला है वो ता में बदल जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा उत हलंत लगाइए और जो बचा हुआ लंघन, तो इसलिए हम लिख देंगे लंघन। अगला देखिए, यहां पर लिखा हुआ है तल्लीन, तल्लीन में भी आधा ला है और पूरा ला है, तो ये जो आधा ला है ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्, हलंत लगाएंगे और हो जाएगा लीन। बहुत आसान है। आगे देखते हैं तट्टिका। आप देखो, हमने चा वाला उदाहरण भी देख लिया, ला वाला भी देख लिया, अब टा वाला देख लेते हैं। यहां पर भी टा और आधा टा आ गया, तो ये जो आधा टा है वो ता में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहत, और हलंत लगाएंगे और जो बचा टीका हो जाएगा। उसी तरीके से सज्जन, यहां पर भी जा आ गया, तो ये आधा जा बदल जाएगा ता में, तो ये हो जाएगा सत, और ये क्या हो जाएगा? जन। अगला देखिए, ये जा वाला उदाहरण हो गया, ये तट्टिका छूट गया, इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर जो टा है वो ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तत् धन, जो आखिरी में बचा टीका, ठीक है, टीका बचा वो लिख लिया गया। तो चा का उदाहरण, ला का उदाहरण, टा का उदाहरण, जा का भी हो गया। जा का और देख लेते हैं, उज्ज्वल दिया हुआ है। अब देखो यहां पर दोनों दिया हुआ है आधे, तो हमने बताया केवल एक हटाना है आपको। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? ऊ हो गया, और ये जो जा है ये ता में बदल जाएगा, तो ये हो गया उत, और बाकी जो बचा धन लगाओ, क्या बचा? ज्वल बचा, तो यहां पर आप ज्वल लिख दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। सन्निकट की बात करें, आप देखो ना का उदाहरण हम देखते हैं। सन्निकट का अगर हम देखें तो आधा ना ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सत, हलंत लगाएंगे और जो बचा निकट, तो यहां पर लिख देंगे निकट। बेहतरीन ट्रिक्स है। उन्नयन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आधा ना बदलेगा ता में और हलंत लगा देंगे उत धन, और जो बचा नयन बचा, तो नयन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ और नियम है। रूल नंबर 3, कहीं पर आपको चा छा दिखाई पड़े, तो चा छा अगर दिखाई पड़े तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चा को हटा देना है। आधा चा और पूरा छा, तो उसमें से आपको चा को हटा देना है। तो आइए करते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आधा चा और पूरा छा, चा छा के बाद क्या नहीं होना चाहिए? सा नहीं होना चाहिए। सा का मतलब यहाँ पर कोई सा, 3 प्रकार के सा हैं आपके, एक आपका तालव्य सा हो गया, मूर्ध सा हो गया और दंती सा हो गया। कोई भी सा हो, इसके बाद सा ना हो, चा छा के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का सा ना हो, तब ऐसी स्थिति में हम केवल चा हटा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आइए कुछ उदाहरण करते हैं। देखिए लिखा हुआ है अनु, हमने बताया, देखिए चा छा के बाद सा है, यहाँ पर यहाँ दा है, तो कुछ नहीं करना, सीधा चा हटा दो। तो अनु लिखा है तो अनु लिख देंगे, और यहां से सीधे चा हट गया तो क्या बचा? छेद बचा, अनुच्छेद का ये संधि विच्छेद हो गया। अगला देखिए स्वच्छंद, चा छा के बाद सा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा हमको चा हटा देना है, तो क्या हो जाएगा? स्वाधन, चा हट गया तो केवल और केवल बचा आपका छंद। अगला देखिए आच्छादन, चा छा के बाद सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आ
धन, चा हट जाएगा, क्या बचेगा, छादन बचेगा। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। अगला नियम है आपका रूल नंबर 4, चा छा के बाद। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बेसिक सा अंतर समझिएगा, किताबों में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। एक आसान तरीका बता रहा हूं, जल्दी ढूंढे नहीं मिलेगा। देखो चा छा के बाद कोई भी सा हो, यहां पर चा छा के बाद सा ना हो, अगर चा छा के बाद सा हो तब क्या करें, चा छा के जस्ट बाद भी हो सकता है या फिर थोड़ा दूर हो सकता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं। चा छा के बाद जब सा हो तो क्या किया जाए, तो देखो क्या किया गया, चा छा के बाद कोई भी सा हो तो चा को ता में बदल देते हैं। मतलब ये जो आधा चा है उसमें हटा देते थे, लेकिन ये हटाएंगे और इसकी जगह पर हमको ता कर देना है, ठीक है। और जो छा है वो आवश्यकता अनुसार सा में बदला जाएगा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार का मतलब कहीं पर तालव्य सा प्रयोग होता है, तो कहीं मूर्ध सा प्रयोग होता है, तो कहीं दंती सा प्रयोग होता है, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार छा की जगह पर सा कर देना है और चा की जगह पर ता, मतलब चा का ता और छा का हमको सा कर देना है। क्लियर। अब आइए देखते हैं, लिखा हुआ है उच्छ्वास। उच्छ्वास देखो चा छा के बाद हमने बताया जस्ट बाद हो या फिर उसके बाद हो, तो देखिए सा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, चा को हमने बताया किस में बदलोगे, चा को हमको बदल देना है ता में, तो क्या हो जाएगा उत, उत हलंत लगाएंगे और छा किस में बदलना है, आवश्यकता अनुसार सा में बदलना है। तो भाई श्वास कैसे लिखा जाता है, श्वास जो आप अंदर बाहर लेते हो, तो भाई श्वास लिखा जाता है ऐसे, तो भाई लिख दो ऐसे, तालब में सा हो जाएगा, उत धन श्वास, ये आपका विच्छेद सही हो जाएगा। अगला देखिए सारा छासी। अब देखो इसके जस्ट बाद सा है, तो ये जो चा होगा हमने बताया ये चा जो है चा ता में बदल जाएगा और छा आपका सा में बदल जाएगा आवश्यकता अनुसार। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा सर और यहां पर लगाएंगे हलंत और धन क्या हो जाएगा, चा की जगह पर हम कर देंगे ता, सॉरी एक मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा सरत, आधा चा का हो जाएगा ता, तो ये हो गया आपका ता हो गया। और धन जो छा है वो सा में बदल दीजिए, तो देखिए ससी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ससी का मतलब चंद्रमा, तो इसलिए यहां पर तालव्य सा प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे ससी ऐसे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। उच्छिष्ट देखिए चा छा के बाद जस्ट सा है, अगर ना होता तो ये वाला रूल लगता, केवल आधा चा हटा देते, बाकी कुछ नहीं करना है, छा को कुछ भी नहीं वैसे का वैसे ही रखना था। लेकिन यहां सा है तो नियम बदल जाता है, चा बदल जाएगा ता में और छा बदल जाएगा आवश्यकता अनुसार सा में। आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, उत, ये चा का हो गया ता, ऊ तो है ही आपका, और ये जो छा है वो सा में बदल जाएगा। तो शिष्ट कैसे लिखा जाता है, तालव्य सा लगा करके शिष्ट लिखा जाता है, तो उत धन शिष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, अगला नियम है रूल नंबर 5, अर्ध माह को मतलब आधा माह हो और पूरा माह हो, बिल्कुल ऐसा है ये वाला, इसीलिए हमने बताया था इसको चलट जन के रूप में याद रखना, नहीं तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि अगर डबल चा डबल अक्षर दिख जाए तो ता में बदल दो, नहीं, इसीलिए हमने ये बनाया है, आपको फार्मूला दिया है चलट जन का, टा है ता नहीं है। तो यहां पर माँ के लिए, डबल माँ के लिए अलग रूल लगता है। देखिए जहां कहीं भी आपको आधा माह और पूरा माह दिख जाए तो आधा माह को पूरा माह में बदल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ। देखिए सम्मान लिखा हुआ है तो आधा माह को पूर्ण माह में बदल देना है, तो ये हो जाएगा सम और धन, क्या जो बचा है सेम वही लिख देंगे, सम धन मान। सम्मत दिया हुआ है तो आधा माह को पूरा माह में बदल देना है, तो ये क्या हो जाएगा, सम धन क्या हो जाएगा, मति हो जाएगा। रोल नंबर 6 देखते हैं, यदि अन की बिंदी कहीं दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, अगर आपको अन की बिंदी कहीं दिख जाए तो उसको माँ में बदल देना है, अन की बिंदी को माँ में बदल देना है, सीधा सीधा जो है आपका है। देखिए यहां पर संसार दिया हुआ है, देखो अन की बिंदी है यहां पर संसार पर, तो ये जो अन की बिंदी है उसको माँ में बदल देना है, तो ये क्या हो जाएगा सम और फिर लगा दोगे वहां से धन और क्या बचा सार। चलिए दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, सम धन सार जो बचा, तो सार हमने लिख लिया। यहां पर जगह का अभाव है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। और फिर भी हमको लगता है 2-4 नियम रह जाएंगे, इसके लिए अगला वीडियो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो संचार दिया हुआ है, तो संचार के ऊपर भी अन की बिंदी है, तो अन की बिंदी माँ में बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा सम और हलंत जरूर लगाना, यहां पर व्यंजन संधि पढ़ रहे हो। और यहां पर धन क्या हो जाएगा, जो लास्ट में बचा 4, तो ये हो गया सम धन 4, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए हम पढ़े दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये जो अन की बिंदी है वो माँ में बदल जाएगी, तो सम धन 4 हो जाएगा। तो ये हमने एक तरीका बताया अपने हिसाब से, जो मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर को आपने काफ़ी एंजॉय किया हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।